समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मंच पर भैया समाजवादी पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और मुंबई महाराष्ट्र के अबू आसिम आजमी साहब, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मंच पर उपस्थित रामदर्शन यादव जी, रामकृष्ण यादव जी, रामाश्री विस्काम जी, रिजवान अहमद साहब, नसीर अहमद साहब, चुन्नू भाई, ब्रजलाल यादव, ओमकार यादव, सादाब अहमद जी, अच्छे लाल यादव, सुरेंद्र यादव, शकील अहमद, अब्बू जैश जी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष हवलदार यादव जी, पूर्व विधायक जावेद साहब और हमारे तमाम समाजवादी साथी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा इस चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए। जहां पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है, मंच के आसपास भी बड़ी संख्या में लोग हैं और हेलीकॉप्टर के आसपास भी बड़ी संख्या में लोग थे। ये 6वें चरण का चुनाव है और मैं समझता हूं जो हवा उत्तर प्रदेश में चल रही है उसके बारे में अभी तक तो आजमगढ़ के लोगों को पता लग गया होगा। जो बात मुंबई वाले जान जाएं, दुबई वाले लोग जान जाएं, तो मैं समझता हूं आजमगढ़ के लोग भी जान जाएंगे आखिरकार हवा किसकी चल रही है। और बगल में अभी प्रधानमंत्री जी बोल के गए और क्या क्या बोल के गए। पहले तो प्रधानमंत्री जी उनकी पार्टी के लोग कहते थे कि 300 सीटें जीत करके आ रहे हैं। पता नहीं मऊ आते आते तक कहने लगे कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और अभी आजमगढ़ शायद नहीं आए हैं और आजमगढ़ इसलिए नहीं आए कि वो जानते हैं 10 की 10 सीटें साइकिल के संग जाने वाली हैं। इसलिए आपसे पहले ही उन्होंने किनारा कर लिया। पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन किनारा कर लिया उन्होंने। और मैंने तो केवल एक बात कही, ये चुनाव है उत्तर प्रदेश के भविष्य का और जब उत्तर प्रदेश के भविष्य तय होना है तो कहीं ना कहीं जनता का भी भविष्य उसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के लोगों से कहा कि कम से कम जहां कार्यक्रम हो आपका, जिस जिले में कार्यक्रम हो, कम से कम ये बता करके जाएं कि उनकी सरकारों ने और उनके लोगों ने क्या जनता के लिए फैसला लिया है। और 3 साल गुजर गए, कोई फैसला बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और मैं कहना चाहता हूं, बताओ आजमगढ़ में अगर कोई एक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़ा काम हुआ हो तो बता दो आप। कोई काम नहीं। बगल का मऊ है, हमने जानना चाहा कि आखिरकार मऊ में कौन सा काम किया होगा। गोरखपुर, वहां भी पूछा मैंने। खैर आजमगढ़ के लोग तो जानते हैं बिजली जितनी हम दे सकते हैं दे रहे हैं, लेकिन बाबा के लिए मैंने कहा, बाबा, एक बाबा थे, उन्होंने कहा कि गोरखपुर में बिजली नहीं आ रही है। मैंने वहां पर कहा कि हमने तो पुराने बाबा लोग देखे, कभी कभी हाथ पे आग रख लेते थे, उनका हाथ नहीं जलता था।
और अगर बाबा को देखनी है बिजली आ रही कि नहीं आ रही, तो किसी तार को छू लो, अपने आप पता लग जाएगा बिजली आ रही कि नहीं आ रही। और अभी प्रधानमंत्री कह के गए, हालांकि मैं प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ नहीं कहूंगा, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जहां जहां चुनाव हो गया है वहां अब बिजली नहीं आ रही है। हम तो कहते हैं कि पहले चरण में कहीं पता कर लें, और फिर आजमगढ़ से ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा कि चुनाव रहा होगा नहीं रहा होगा। बिजली देने का काम समाजवादी लोगों ने किया है, और फिर बिजली में भी भेदभाव किया। उन्होंने कहा, बीजेपी के लोग कहने लगे कि हमने रमजान पे ज्यादा बिजली दी है, दिवाली पे कम बिजली दी है। मैंने आंकड़े निकलवाए और उनको जवाब दिया प्रेस के सामने, कहा कि समाजवादी लोग कभी भेदभाव नहीं करते, और अगर हमने रमजान पे बिजली दी तो दिवाली पे भी दी, होली पे भी दी, और अगर क्रिसमस आया तो उस पे भी सबसे ज्यादा बिजली देने का काम किया। खैर, हमारे गांव में तो कभी कभी सच बुलवाने के लिए हम लोग गंगा मैया की कसम खिलवाते हैं। पता नहीं आजमगढ़ में किसकी कसम खिलवाते होंगे। आपके यहां भी गंगा मैया की कसम खिलवाते हैं? तो याद करो, प्रधानमंत्री जब गए बनारस काशी तो कहने लगे कि हमें गंगा मैया ने बुलवाया है। गंगा मैया की वजह से तो जीत गए। हम तो उन्हें कहते हैं बिजली के सवाल पर कि प्रधानमंत्री जी खाएं गंगा मैया की कसम कि 24 घंटे बिजली काशी में समाजवादी लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और फिर हमें और आपको सबको लाइन में लगा दिया, खड़े रहे लाइन में, सब पैसा जमा करा लिया, किसी पे कोई पुराना पैसा नहीं बचा होगा। और तमाम लोग जो बेचारे गरीब थे, अपनी मेहनत ईमानदारी का पैसा जो कमाया था छोटा मोटा कारोबार कर करके, कई परिवार जब अपना पैसा लेने गए तो कुछ लोगों की जान चली गई। इन बीजेपी के लोगों ने कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी लोगों ने उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया। वहीं अखबारों में अब तक तो आपने पढ़ लिया होगा कि एक बच्चे का जन्म भी हो गया था लाइन में लगे लगे, और बैंक के लोगों ने उसका नाम खजांची रख दिया। हमने ढूंढवाया उसको, वो हालांकि हमारे क्षेत्र का ही निकला, कन्नौज लोकसभा का। मैंने उसकी मां को बुला करके उसकी भी मदद कर करके 2 लाख रुपए सरकार से देने का काम किया। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी के लोगों से कि आप देश को गुमराह कर रहे हो नोटबंदी पर। कम से कम अगर आपको बहस करनी है, फायदा बताना है, हम तो बहस के लिए तैयार हैं। आप जगह तय कर लो, आप तय कर लो कि कौन सी जगह, नहीं तो हम और आप खजांची के गांव में बैठ करके तय कर लें कि नोटबंदी का लाभ क्या है और नुकसान क्या हुआ है। और मैं तो कहना चाहता हूं तमाम अपने लोगों के सामने कि ये नोट और रुपया काला सफेद नहीं होता। ये रुपया काला सफेद नहीं होता, ना नोट काला सफेद होता है। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। हमने अगर कारोबार किया, मुनाफा कमाया, टैक्स नहीं दिया, वो पैसा काला हो गया। उसी काले पैसे से कारोबार किया, मुनाफा कमाया और हमने टैक्स दे दिया तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए रुपया नोट काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो वो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता। इन लोगों ने पूरे देश को गुमराह कर करके पूरा का पूरा आर्थिक व्यवस्था जो थी उसको बर्बाद करने का काम किया। और फिर लगातार हम तो कहते हैं अब तो हिसाब दे दो, अब तो पैसा सबका जमा है, 500,000 रुपया बचा ही नहीं, सब जमा हो गया। अब वो तो हिसाब किताब रिजर्व बैंक में होगा, और शायद अब्बू आसिम आजमी साहब को रिजर्व बैंक ने बता दिया होगा कितना पैसा रखा है वहां, क्योंकि वो तो बैंक वही है मुंबई में। जो रिजर्व बैंक है वो यहां पर नहीं है, सब हिसाब किताब उनके पास है। अब तो कितने दिन हो गए, हम तो कहते हैं कि अब तो हिसाब किताब बता दो कि काला धन कितना था, भ्रष्टाचार का पैसा कितना था, और कुल मिलाकर के कितना पैसा बैंकों को जमा हुआ है। अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं दिया इनकी सरकार ने।
इसका मतलब अगर हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं तो कोई ना कोई बात छिपा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और फिर लगातार रेडियो पे मन की बात, टीवी पे भी मन की बात, और अभी तक जनता नहीं समझ पाई उनके मन की बात। और हम समाजवादी लोगों ने कहा कि छोड़ो मन की बात, कम से कम अपने काम की बात करते हुए जाओ यहां से। लेकिन कोई अभी तक काम की बात नहीं की। और हमने तो थोड़ा बहुत ऐसे ही कोई एक विज्ञापन आता था उसकी कहानी बता दी। तो प्रधानमंत्री जी उस जानवर की विशेषता बताने लगे। हमने तो एक विज्ञापन के बारे में केवल जानकारी दे दी और मैंने कहा यह विज्ञापन उत्तर प्रदेश के किसी मतलब का नहीं है। और वो विज्ञापन को इतना उन्होंने सीरियस ले लिया कि प्रधानमंत्री जी भी इमोशनल हो गए। और कई भारतीय जनता पार्टी के लोग उसकी विशेषता बताने लगे कि इसमें विशेषता क्या क्या है। और एक नेता तो कहने लगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को विशेषता ही नहीं पता है इसमें। हमने उनसे कहा कि ये बताओ, हम क्यों जानना चाहेंगे किसी गधे की विशेषता, ये बता दो हमें। और अगर कोई जानना चाहता हो तो बताओ। यहां पर कोई नहीं जानना चाहता, हम भी नहीं जानना चाहते। तो हमने तो केवल शिकायत विज्ञापन की थी और कम से कम समाजवादी लोगों ने काम किया है। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन और अपील करने आए हैं। पहला चरण खत्म हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा और पांचवा भी कल खत्म हो गया। अब छठवां है ये चरण। ये छठवां चरण आजमगढ़ से लेकर के ऊपर तक, उधर तक चुनाव है। और कम से कम आजमगढ़ पे हम समाजवादियों को भरोसा है कि आजमगढ़ के लोग साइकिल को छोड़ नहीं सकते। इसलिए श्याम बहादुर यहां से लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी के नौजवान विधायक बना करके भेजा था इनको आपने। इन्होंने काम भी किया होगा, मदद भी की होगी। और अगर कुछ बात छूट गई होगी तो बताओ, श्याम बहादुर जी के साथ साथ हमारा चुनाव है कि नहीं है, ये बताओ पहले। और फिर हम तो समाजवादी लोग काम करना चाहते हैं और आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जो जो बातें हमने घोषणा पत्र में लिखी हैं उनको पूरा करेंगे। कम से कम समाजवादियों के काम और समाजवादियों के फैसले पे जनता को भरोसा है। अगर 102, 108 एम्बुलेंस चलाई है, कोई भी तकलीफ परेशानी में अगर कहीं रहा है तो एम्बुलेंस ने उसकी मदद करने का काम किया है। आने वाले समय में हम भरोसा दिलाते हैं कि अस्पताल का इंतजाम इतना बेहतर करेंगे कि अगर कोई गरीब आ गया, किसान आ गया, गांव का रहने वाला आ गया, तो पूरी की पूरी दवाई और इलाज का इंतजाम वहीं पर हो जाएगा। उसको किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। ये व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। वहीं पुलिस का 100 नंबर भी, ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि थाने से पुलिस चल रही है। पता नहीं उन्हें किसी ने बताया नहीं कि थाने के साथ साथ 100 नंबर भी हमने शुरू कर दिया है। अब थाने से कम 100 नंबर से पुलिस ज्यादा चल रही है, ये इंतजाम किया है। और कई बार ये शिकायत रहती थी कि थाने में फोन मिलाया, फोन नहीं उठा, और कभी कभार एसओ साहब का दिमाग गर्म रहा हो और आपने फोन मिला दिया तो पता नहीं कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर दें। कम से कम 100 नंबर आने के बाद हम तो किसी को भी कहते हैं कि चाहे जब फोन मिला लें, सुबह शाम दिन रात फोन उठेगा और घटना स्थल बता दोगे तो पुलिस भी 10 और 15 मिनट में पहुंच करके मदद करने का काम करेगी। ये सुविधा देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि टीवी वाले लोग हैं इसलिए बात नहीं कह सकते, लेकिन जो बुराई है पुलिस की, जो थोड़ी बहुत बुराई है, जो बुराई है लेन देन वाली, आने वाले समय में आप 100 नंबर पे लिखा देना, आपकी मदद करने का काम 100 नंबर करेगा। कहीं भी किसी तरह की शिकायत नहीं आ सकती। बताओ कहीं ऐसी सुविधा हो तो बता दो। ये पूरे देश में कहीं इतने बड़े पैमाने पे सुविधा नहीं है जो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। वैसे तो प्रधानमंत्री दुनिया के तमाम देश घूम आए, लेकिन बताओ हमारे लिए, आपके लिए कुछ लाए हो तो बता दो। और फिर कम से कम समाजवादी लोगों ने
जो व्यवस्था तमाम तरक्की किए हुए देशों में है, उसी तरह की व्यवस्था हमने उत्तर प्रदेश में देने का काम शुरू किया है। और अभी तो 3000 से ज्यादा गाड़ी दी हैं। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो 1-1,500 गाड़ी और बढ़ा करके हम पुलिस को और मजबूत करने का काम करेंगे। जहां व्यवस्था दी है 100 नंबर, वहीं आप पूछ लेना पुलिस वाले लोगों से, हम जब चले जाएं तो पूछ लेना कि बताओ आजादी के बाद किसी ने इतने प्रमोशन दिए हों तो बता दो। और भर्ती भी आसान कर दी। पहले तो एक परीक्षा, 2 परीक्षा तब जाकर के भर्ती होती थी। हम समाजवादियों ने तय किया, कई बार 1-1 साल, 2-2 साल लगता था भर्ती होने पर। हमने तय कर लिया कि आने वाले समय में जो भर्ती होगी, आपको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। 10वां 12वें के नंबर ले आना और दौड़ करके दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो अपने आप भर्ती हो जाएगा। ये सुविधा और इंतजाम समाजवादियों ने किया है। और 1 लाख इसी तरह भर्ती करनी है आने वाले समय में। हालांकि हमारे प्राइमरी स्कूल बेहतर जितने होने चाहिए कई जगह नहीं है, जो पढ़ाई का स्तर नहीं है, लेकिन तकनीक का सहारा लेकर के प्राइमरी स्कूलों की मदद करना। और अभी तो हमने केवल बर्तन दिए हैं, बैग दिया है, हफ्ते में 1 दिन दूध दे रहे हैं, फल भी दे रहे हैं। आने वाले समय में तय किया है कि गरीब बच्चे जो हमारे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आएंगे उनको 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 लीटर देसी घी हर महीने देने का काम समाजवादी सरकार की तरफ से होगा। कम से कम सुविधाएं दे रहे हैं। और लोही आवास भी दे दिए। जहां गांव का मामला है पेंशन का, कई बार बहुत सारे गरीबों को पेंशन नहीं मिल पाती और अमूमन गांव में पूरी प्रधानी की राजनीति केवल पेंशन से ही है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि कोई भी गरीब नहीं छूटेगा। और अभी तो समाजवादी पेंशन दी है 500 रुपए महीना। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो हर गरीब को, कोई भी गरीब नहीं छूटेगा जिसको समाजवादी पेंशन से न जोड़ दिया जाए। और आने वाले समय में 1000 रुपया महीना देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। बीजेपी के लोग तो बात कर रहे हैं कब्रिस्तान की और शमशान की, और हम समाजवादी लोग बात कर रहे हैं लैपटॉप और स्मार्टफोन की। आने वाले समय में सरकार से जोड़ने के लिए हम सुविधा देने जा रहे हैं। और अभी तो 1,40,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। लोग जानते थे कि समाजवादी सरकार आ रही है। 11 तारीख को रिजल्ट आएगा और उसके बाद फिर हम शुरू कर देंगे और बड़े पैमाने पे कम से कम स्मार्टफोन देने का काम भी सरकार से होगा। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार से आप जुड़ सकें, सरकार की जानकारी आप तक आ सके, आपकी कोई सूचना है, जानकारी है, वो सरकार तक पहुंच सके। इसलिए इंतजाम आने वाले समय में समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। वहीं सावधान रहना, एक और दल है पत्थर वाली सरकार वाला। पत्थर वाली सरकार, सुना है अभी उनकी भाषा बदल गई है। और भाषा ऐसी बदली है, कह रहे हैं कि अब स्मारक और मूर्तियां हम नहीं लगाएंगे, अब हम विकास करेंगे। मैं पूछता हूं कौन भरोसा करेगा आप पे? आपने तो अपनी जिंदा में मूर्ति लगवा ली थी, कोई भरोसा करेगा उन पे? और फिर इधर सुना है कि बहुत बड़ा भाषण दे रही हैं। आजमगढ़ तो नहीं आई, तो आपने देखा होगा कि कई पन्नों का भाषण लिख के लाई होंगी और सब पढ़ दिया होगा उन्होंने। और कुर्सियों पे नजर गई होगी तो सब सो रहे होंगे। और फिर आप ठीक कह रहे हो, कहने को तो वो हमारी बुआ है, लेकिन बहुत सावधान रहना उनसे। सावधान इसलिए रहना कि बुआ तो हमारी हैं, लेकिन रक्षाबंधन मना लेती हैं बीजेपी के संग। और इसीलिए प्रधानमंत्री इशारा करके गए हैं कि गठबंधन की सरकार वो हमें और आपको नहीं, हमें और आपको रोकना चाहते हैं और रक्षाबंधन की तरफ इशारा करना चाहते हैं। इसलिए आजमगढ़ के लोगों, हमें आप पे भरोसा है। और मैं कह सकता हूं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादियों की मदद की है, समाजवादियों के साथ रहे हैं। और अब तो आखिरी में हमें
आपसे निवेदन करने का मौका मिल रहा है। पहले चरण से लगातार जनता के बीच में रहे, अब तो आपका मौका है वोट डालने का। तो मैं समझता हूं जहां समाजवादियों ने मेडिकल कॉलेज दिया, यहां पर बिजली का इंतजाम बेहतर किया, हालांकि चीनी मिल दूसरे हिस्से में, वो भी एक बड़े फैसला लिया सरकार ने, सड़क बिजली पानी व्यवस्था बनाई है और कम से कम आगे बढ़ाई है चीजें। और सबसे बड़ी चीज, हालांकि मेडिकल कॉलेज भी है, चीनी मिल भी है, दूध का भी है, जिला मुख्यालय भी है, बस स्टैंड भी है, बहुत सी चीजें दी हैं। पेंशन से लेकर के, लैपटॉप से लेकर के बहुत सुविधाएं दी हैं, कब्रिस्तान की बाउंड्री से लेकर के तमाम सुविधाएं दी हैं। वहीं सबसे बड़ा काम जो वो आपका एक्सप्रेस वे है, उससे हम आजमगढ़ को जोड़ने जा रहे हैं। वो सड़क जो हम आगरा से लेकर के लखनऊ बनाने में कामयाब हो गए, और मैं तो कहता हूं कि देश और दुनिया में अच्छा वो लड़का बेहोश है, एम्बुलेंस दे देना, एम्बुलेंस एम्बुलेंस में लेना, एम्बुलेंस ले लो। एक तो अपनी वाली एम्बुलेंस दे दो, हमारे साथ खड़ी होगी, हमारी वाली खड़ी होगी, अभी करा रहे बस है एम्बुलेंस, अभी हम भेज दे रहे, अभी भेज दे रहे, अभी दे रहे हैं एम्बुलेंस। अभी जहां आ रहे है एम्बुलेंस, अभी मंगा रहे बस 1 मिनट में। वो अपनी वाली एम्बुलेंस होगी, हाँ धूप की वजह से होगी, उसको इधर ले आओ। इसलिए जहां एक्सप्रेस वे हम बनाकर के ले आए, अभी एम्बुलेंस हमारे साथ है, खड़ी है, अभी आ रही है बस से 1 मिनट में। अब देखिए एम्बुलेंस तो आ गई, अभी देख लेगी जो है उस बच्चे का, जो उसे उधर कर दो, अपने आप देख लेगा, तब भी इलाज करा दो, एम्बुलेंस आ गई। अरे थोड़ी देर लिटा दो एम्बुलेंस में, समा जाती है एम्बुलेंस में, थोड़ी देर देख लेंगे डॉक्टर, कोई बात नहीं। बताओ, विरोधी लोगों ने, आपने अखबार में पढ़ा होगा, ये बताइए, विरोधी लोगों ने इसमें समाजवादी शब्द को भी हमारा छिपा दिया। पता होगा आपको, ये बीजेपी और बीएसपी वालों ने, इन्होंने दोनों ने शिकायत की चुनाव आयोग को और कहा कि ये समाजवादी पार्टी की एम्बुलेंस है। बताओ कहीं समाजवादियों ने भेदभाव किया हो इसमें? कोई जात धर्म का बीमार हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी, अगर उसने बुलाई होगी एम्बुलेंस तो मदद करने के लिए पहुंच गई होगी, और उन्होंने इसका समाजवादी शब्द छिपा दिया, कहा कि ये समाजवादी लोगों की, इसलिए नाम समाजवादी हटा दो। हमने कहा कि कहां का नाम हटाओगे, साइकिल तो सबके पास है, साइकिल तो सबके पास है, और जो एक्सप्रेस वे बना के हम काम शुरू किए हैं, वो आगरा से लखनऊ तक तो हम ले आए हैं। और मुझे याद है जिस समय मैंने शिलान्यास करवाने का फैसला लिया था, नेताजी ने उसका शिलान्यास किया था, और उस समय नेताजी ने कहा कि ये उद्घाटन भी कम से कम सरकार में हो जाए। वो सड़क बननी थी 36 महीने में, लेकिन नेताजी ने कहा नहीं, इस सड़क को बनना चाहिए 24 महीने में, और यकीन मानिए कि 23 महीने में उस सड़क को हमने बनवा करके तैयार कर दिया। वो 302 किलोमीटर की सड़क, और जब उद्घाटन हुआ था तो एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन जो लड़ाकू विमान है, उस सड़क पर के उतार करके हमने उस सड़क का उद्घाटन करवाने का काम किया था। वही सड़क जो आगरा से लखनऊ आ गई है, उसी सड़क को हम लेकर के आ रहे हैं आने वाले समय में आपके गाजीपुर तक। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम अपने किसान भाइयों को कि जिन्होंने इस सड़क के लिए हमें जमीन देने का भी काम किया है, और कम से कम सरकार ने उन्हें 4 गुना मुआवजा देने का काम भी समाजवादी सरकार ने किया है। एक भी किसान को कभी शिकायत नहीं हुई। 60% हम जमीन ले चुके हैं, और वही सड़क
आपकी अमेठी सुल्तानपुर होते हुए आजमगढ़ के हिस्से से होकर के सीधे गाजीपुर जा रही है। मुझे खुशी इस बात की है कि उस सड़क का सबसे बड़ा हिस्सा अगर किसी जिले में पड़ रहा है तो वो आपके आजमगढ़ जिले में पड़ रहा है। सबसे अधिक यहां पड़ रहा है, सबसे अधिक जिले में। आजमगढ़ में। और वो सड़क ऐसी है, मैंने तो कहा था प्रधानमंत्री जी से कि हमारे काम बोलता पे आपको सवाल चिन्ह लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूं एक बार मेरी सड़क पर चढ़ करके देख लो और यकीन मानना आप भी चुनाव चिन्ह साइकिल की बटन दबा दोगे। इतनी बेहतरीन सड़क बनाई है। और सड़क इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। और इस सड़क के किनारे हम किसी को जमीन ज्यादा को नहीं दे रहे हैं, केवल मंडी और दूध उत्पादन से जितना भी कारोबार होता है उन सब चीजों को सड़क के किनारे लाने का काम करेंगे, जिससे कि जो बाजार हैं कम से कम हमारे किसान की चीज जल्दी पहुंच जाए। मंडियां बनाने जा रहे हैं। और मैंने कहा है, जिस समय शिलान्यास किया था मैंने लखनऊ में, जिस समय मैंने शिलान्यास किया था लखनऊ में, वो सड़क 340 किलोमीटर की है। अगर हमने 302 किलोमीटर 23 महीने में बनाई है तो ये भी सड़क जो 340 किलोमीटर की है हम 30 महीने में बना करके तैयार कर देंगे। जो समय आपको लगता था लखनऊ पहुंचने में या और कहीं जाने में, उसका आधा समय लगेगा और आप जल्दी पहुंच जाएंगे। कम से कम वो सड़क बना रहे हैं। इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन है, अपील है कि थोड़ी सी बात यहां आई थी, ये तो है चुनाव इनका, लेकिन बताओ यही तो लोग कहते थे कि ये पांच मुख्यमंत्री सरकार में हैं। हम तो उन्हीं से कहते हैं बताओ तुम्हारा कौन एक मुख्यमंत्री, ये बता दो। कोई चेहरा नहीं उनके पास। और अभी सुना है कोई पिक्चर देख ली होगी या किसी ने बता दिया होगा कि अभी बाहुबली का कटप्पा का नाम ले रहे थे। अगर हम भी किसी फिल्म का नाम लेकर के उसके कलाकार का नाम ले दे तो क्या होगा। और गधे पे तो इतने परेशानी हो गई थी आपको, अगर अभी हम नाम ले देंगे तो कहोगे कि समाजवादी लोग अपना भाषा बदल रहे हैं। लेकिन हम पूरा चुनाव काम पर लड़ना चाहते हैं कि जो समाजवादी सरकार की उपलब्धियां उन पर लड़ना चाहते हैं। अगर सड़क, बिजली, पानी और यही व्यवस्था है जो हमारे गरीबों की मदद करेगी। कौन देता 3,05,000 का लोहिया आवास, कम से कम समाजवादी लोगों ने देने का काम किया है। लैपटॉप भी दे दिया, और जिस गांव में समाजवादियों का लैपटॉप पहुंचा होगा आज भी खराब नहीं हुआ होगा, कम से कम ऐसा लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम किया है। इसलिए जहां कन्या विद्याधन दे रहे हैं, अपनी माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन दे रहे हैं, एम्बुलेंस से लेकर के तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, तो इसलिए चुनाव हमारा भी है, इसलिए हमारी मदद करना। और ये तो आजमगढ़ नेताजी और हम लोगों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, कभी काम में भी भेदभाव नजर नहीं आया होगा। कम से कम इस बार सरकार बनाने के लिए, और वैसे तो आजमगढ़ के लोग और समाजवादी लोग तो साइकिल चला लेते हैं, जब खुश होते हैं तो कभी कभी हैंडल छोड़ के भी पैडल मारते हुए ले जाते हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा कि अब तो कांग्रेस का भी हाथ हैंडल पे लग गया है, तो बताओ साइकिल की रफ्तार कितनी होगी। और वहीं जो लोगों के अंदर संदेह था, कंफ्यूजन था कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ कांग्रेस के साथ आने से आपको भरोसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा कि सरकार आपकी बनने जा रही है। कभी कभी लोग शिकायत करते हैं मुझसे, पत्रकार साथी भी पूछते हैं कि आपको कांग्रेस को सीटें देनी थी लेकिन इतनी ज्यादा सीटें नहीं देनी चाहिए थी। मैंने उन साथियों से कहा कि अगर दोस्ती मजबूत करनी है तो कम से कम बड़े दिल से दोस्ती आपको करनी पड़ेगी। और समाजवादियों ने बड़े दिल से दोस्ती की है। कभी किसी कंजूस से दोस्ती हो गई तो बहुत दिन दोस्ती चलने वाली नहीं है। इसलिए सरकार बनाने के लिए और पूरा बहुमत और 300 के आसपास पहुंचने के लिए ये गठबंधन समाजवादी पार्टी ने किया है। और इसका परिणाम आपको 11 तारीख को दिखाई देगा। और भाषाओं में तो अभी दिखाई देने लगा होगा आपको, जिनकी भाषा बदल गई, जो पुरानी बातें याद दिला रहे हो, जो हमें कह रहे हो कि हम समाजवादी लोग गोदी में बैठ गए। हम तो कहते हैं
हमने आपकी गोदी की शिकायत नहीं की, आपने किस किस को अपनी गोदी में बैठा लिया है। हमने कभी शिकायत की हो इस बात की? और फिर ये गोदी वाला मामला नहीं है, ना दो कुंबों का गठबंधन वाला मामला है, ये दो युवा नेताओं का गठबंधन हुआ है जो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बदलने के लिए है। कम से कम सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम अगर कोई करेगा तो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के इन सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, एक नौजवान साथी की मदद करना, एक एक वोट साइकिल के चुनाव पर डाल देना, जिससे सरकार आपकी बने। ये बताओ कितने दिन बचे हैं? अब तो कुछ भी दिन नहीं बचे। आपके लिए 3 दिन और 11 तारीख को परिणाम है और उसके बाद होली है। बताइए कितने दिन बचे? कोई दिन नहीं बचा, कोई दिन नहीं बचे हैं। आज 28, 1, 2, उसके बाद तो आपको वोट ही डालना एक दिन खाली, कोई दिन नहीं बचा अब आपके। इसलिए सब साथियों से हमारा निवेदन है, अरे बीपीएड वालों, तुम्हारा समर्थन है तो उधर दिखाओ, हमें क्यों दिखाते हो? कि जो तुम्हारा हमने काम किया है तो उधर दिखाओ, जनता को पता लगे कि बीपीएड वाले साथ हैं। वो लगेगा कि धरना दे रहे हो तुम हमारे खिलाफ। इसलिए जहां शिक्षा मित्रों की मदद की, शिक्षा में बीपीएड वालों की भी मदद हुई है, उर्दू मोलेम वाली भी मदद हुई, आयुर्वेदिक यूनानी वाले भी बेचारे कभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, वो भी हम लोगों ने कानूनी अधिकार दिया उनको, और कम से कम वो अब प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतनी सुविधाएं किसी पार्टी ने नहीं दी होंगी जितनी समाजवादी लोगों ने देने का काम किया है। इसलिए हमें मौका दो, एक बार और मौका दीजिए, जिससे हम इससे ज्यादा काम कर करके दिखाएं। और कम से कम मैं कह सकता हूं, अभी लोग दूसरों की बातें करते हैं, आने वाले समय में देश में अगर कोई उदाहरण देगा तो वो उत्तर प्रदेश का उदाहरण देगा कि हां, कम से कम उत्तर प्रदेश ने ऐसे बड़े काम करके दिखाए हैं। और हम तो कहते हैं, बीजेपी और बीएसपी वाले लोग अपना काम लेकर के आ जाओ। अगर हमने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी है तो बताओ बीजेपी और बीएसपी वालों तुमने कितने लोगों को पेंशन दी है? अगर हमने एम्बुलेंस चलाने का फैसला लिया है तो हम पूछते हैं कि आपने कौन सी एम्बुलेंस चलाई है, इसकी हमें बता दो। अगर हमने पुलिस को 100 नंबर दिया है तो बीजेपी और बीएसपी वाले बताओ कि तुमने पुलिस के लिए क्या इंतजाम किया है। और आजमगढ़ में इतने फैसले किए हैं, हम तो कहते हैं बीजेपी और बीएसपी वाले लोग बताओ तुमने कौन सा बड़ा काम किया है आजमगढ़ में जिसके बहाने आप वोट मांगना चाहते हो। इसलिए साथियों, सब एक होकर के हमारी मदद कर देना और एक एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पे डाल देना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम अपने बुजुर्गों का मैं धन्यवाद देता हूं और अपने नौजवान साथियों का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आजमगढ़ ये जिला अपना है और जितना हमें लगाव है उससे ज्यादा नजर दूसरे लोगों की है कि क्या आजमगढ़ के लोग फैसला लेंगे। वहीं हम अपने जिशान अहमद जी को, जो बसपा छोड़ करके आए हैं, उनको और उनके तमाम सहयोगी साथियों का धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे समाजवादी पार्टी में हमारे साथ हमारी मदद करेंगे। मैं इनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बेटा मैं आपको अच्छा ठीक चल नहीं आता रहने दे। चलिए बहुत धन्यवाद। सब लोग मदद करना और आने वाले समय में जो शागन, चीनी मिल या जो दूध का कारोबार जो बढ़ाना होगा, हम मदद करेंगे कि किस तरीके से उस कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके, जिससे हमारे किसानों को, गांव में रहने वाले लोगों को लाभ पहुंच जाए। वहीं नौजवान साथियों, हम कहना चाहते हैं, जहां हमने पुलिस की भर्ती आसान की, सरकारी नौकरी निकालेंगे, वहीं 10वां 12वां पास करने के बाद वाले, पॉलिटेक्निक, आईटीआई पास करने वाले लोगों को विशेष ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देकर के कम से कम उन्हें नौकरी और रोजगार मिल जाए, वो व्यवस्था करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आ जाओ इधर आ जाओ।
अरे मिस्टर क्या हाल है? ठीक है सर। ठीक है। आप भी नाम से